क्रैमर्स रूल के लिए हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड द सेकेंड पार्ट चूज किया और आप लोग इसको एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर चुके हैं। क्रैमर्स रूल क्वेश्चन दिया गया है 4x1 + 3x2 = 5, 3x1 - x2 = 7। सो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। मैट्रिक्स नोटेशन के लिए हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाया, x1 x2 लिखा इक्वल्स टू 5 7 लिखा, जो हमारे पास कांस्टेंट्स थे। फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को A, x1 x2 वेरिएबल्स को x और हमारे पास जो कांस्टेंट्स थे उनके मैट्रिक्स को हमने B लेट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि आया हम देखें कि इन्वर्स या सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। वो डिपेंड करता है कि आया हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हमने ए मॉड कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज। हमने देखा कि ये -13 आया और ये नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर हमने कह दिया कि सॉल्यूशन पॉसिबल है। जब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे तो हम x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू ये दोनों सेपरेटली सॉल्व कर सकेंगे। जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें 4 और 3 जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है मैट्रिक्स बी की एंट्रीज से। इन कांस्टेंट्स को हम फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। इसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं ए मॉड से। सेकेंड वाई की वैल्यू लेना चाहते हैं सेकेंड वेरिएबल की, तो हम सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं 5 7 या बी की एंट्रीज से। कैसे करते हैं हम ये, इसको हम देख लेते हैं। हमने कहा कि बाय क्रैमर्स रूल हमारे ए मॉड का नॉन जीरो होना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि x1 को कैलकुलेट करने के लिए भी ए मॉड से ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 4 3 था, हमने 4 3 को रिप्लेस कर दिया 5 7 से, 3 - 1 को एज इट इज रहने दिया। हमारे पास क्या बना, 5 7 3 - 1 product of primary diagonal entries minus product of secondary diagonal entries divided by the value of a determinant। कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू आई -26/13, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया we got x1 equals to 2। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x2 का मॉड लेंगे और a मॉड लेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आपके पास यहाँ पर y आ जाएगा तो a के सबस्क्रिप्ट में हम छोटा सा y लिख देंगे x2 की बजाय। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज एज इट इज रहेंगी और जो दोनों x2 वाली एंट्रीज थी वो रिप्लेस हो जाएंगी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स की एंट्रीज से। बी वाला कॉलम हम इससे रिप्लेस कर देंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और देन हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 - 1। ये तो था हमारा क्रैमर्स रूल।